अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स को। ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? लेट कर लें कि u आपके पास कोई फंक्शन आप थ्री वेरिएबल्स है जिसको डिफाइन किया गया है किसी रीजन d के अंदर। आर क्यूब शो कर रहा है कि इस स्पेस के अंदर या इस फंक्शन के अंदर वेरिएबल थ्री और p कोई पॉइंट है उस रीजन का। लेट कर लें कि जो डेल्टा एस आपको गिवन किया गया है वो क्या है, डिनोट करता है मैयर मैयर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी को। डेल्टा एस डिनोट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी को इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, किसी मखसूस डायरेक्शन के अंदर। और डेल्टा यू क्या है, वो डिनोट करता है क्रॉसपोंडिंग चेंज इन यू। डेल्टा एस मेजरमेंट को जो शो करता है और डेल्टा यू चेंज इन यू को। अगर डेल्टा एस अप्रोच करता है जीरो को और डेल्टा यू बाई डेल्टा एस ये एग्जिस्ट कर जाता है, तो इससे कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ u एट पॉइंट p इन द स्पेसिफाइड डायरेक्शन, किसी मखसूस सिमत में, एंड इज डिनोटेड बाय डेल du by ds। तो जो प्रॉपर डेफिनेशन है डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वो क्या होती है? ग्रेडियंट की डेफिनेशन हम जानते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज होता है किसी भी फंक्शन में उसे कहते हैं ग्रेडियंट। अगर वो रेट ऑफ चेंज किसी फंक्शन आपके पास फंक्शन आप u कंसिडर कर लें du by ds इन सम स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो उसे हम कहेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव। रेट ऑफ चेंज क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। अगर उसमें साथ कोई डायरेक्शन जो है पार्टिकुलर यूज कर दी जाए तो उसे कहेंगे कि वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहलाए। 9.10 है कि लेट u be as in the above definition। सपोज डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस किसके इक्वल है? डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v। अब यहाँ पर इसमें जो डायरेक्शन यूज की गई है वो है आपके पास v। ये जो अपनी आपकी चेंज यहाँ पे आ रही है u के अंदर, उसमें डायरेक्शन v की यूज की गई है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है डेल्टा एस, उसकी वैल्यू बताई गई है कि डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जी है, और ये v की डायरेक्शन में डिफाइन किए गए हैं फॉर सम रियल के। डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई डेल्टा जी इक्वल होता है के इंटू ए बी सी। यहाँ से हमें डेल्टा एक्स की, डेल्टा वाई की और डेल्टा जी की वैल्यू मिल जाती है। डेल्टा एस हमारे पास क्या था? डिस्प्लेसमेंट था। तो डेल्टा एस का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो वो क्या होगा? उसके जो एलिमेंट्स हैं उनका स्क्वायर और होल के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए। डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर प्लस डेल्टा जी का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। डेल्टा एक्स की वैल्यू यूज करेंगे तो उसमें हमारे पास ये के स्क्वायर बनेगा, और डेल्टा वाई की वैल्यू लगाएंगे तो इसमें भी के स्क्वायर वाई बी स्क्वायर और के स्क्वायर सी स्क्वायर। तो के स्क्वायर कॉमन आ रहा तो एज ए उसको कॉमन एज ए होल ले लेंगे। तो डेल्टा एस की जो मॉड है उसकी वैल्यू आएगी के इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। पार्शियल डेल्टा यू जो है उसकी अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा? पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इसी तरह डेल्टा पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई इंटू डेल्टा वाई, पार्शियल यू बाय पार्शियल जी इंटू डेल्टा जी प्लस एप्सिलॉन वन डेल्टा एक्स एप्सिलॉन टू डेल्टा वाई प्लस एप्सिलॉन थ्री इंटू डेल्टा जी। एप्सिलॉन वन टू थ्री जो है अगर ये अप्रोच करते हैं जीरो को तो इसका मतलब है कि डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जी भी जीरो को अप्रोच करेंगे।
तो हमारे पास जो डेल्टा यू बाई डेल्टा एस है उसकी वैल्यू क्या बनेगी कि हम जो अबव इक्वेशन है उसको डेल्टा एस के ऊपर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास डेल्टा यू बाई डेल्टा एस आ जाएगा। देन हमने क्या करना है, डेल्टा एस की जो है ना वैल्यू हमने फाइंड कर लेनी है 1/डेल्टा एस की। तो ये 1/a² प्लस b² प्लस c² का स्क्वायर रूट है, ये हमारे पास एज ए होल कॉमन आ जाना है। तो अंदर बाकी क्या बचेगा, a इंटू पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स पार्शियल प्लस b इंटू पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई प्लस c इंटू पार्शियल यू बाय पार्शियल z प्लस a एप्सिलॉन 1 प्लस b एप्सिलॉन 2 प्लस b c एप्सिलॉन 3। जब हम डेल्टा एस को जीरो अप्रोच करेंगे इसमें, तो ये एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एंड एप्सिलॉन 3 जो है ये टर्म्स इसमें एलिमिनेट हो जाएंगी, बिकॉज क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल जीरो के वैल्यूज हैं। डी यू बाई डी एस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एस अप्रोच टू जीरो डेल्टा यू बाई डेल्टा एस। तो इसकी वैल्यू हमारे पास जो आई है वो हमने यहाँ पर यूज कर देनी है। तो डी यू बाई डी एस इक्वल होगा 1/a² प्लस b² प्लस c² का स्क्वायर रूट इंटू a इंटू पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स प्लस b इंटू पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई प्लस c इंटू पार्शियल यू बाई पार्शियल z। तो ग्रेड u जो है वो इक्वल होता है पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स इंटू आई प्लस पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई इंटू जे प्लस पार्शियल यू बाई पार्शियल जी इंटू के। तो a इंटू पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स प्लस b इंटू पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई प्लस c इंटू पार्शियल यू बाय पार्शियल c इक्वल होता है a b c इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल यू और पार्शियल एक्स पार्शियल यू और पार्शियल वाई पार्शियल यू ओवर पार्शियल z। ये दोनों जो है इनका डॉट प्रोडक्ट होता है v और ग्रेड u का। तो जो v हमारे पास है ये डायरेक्शन को यू करता है, डिनोट करता है, यूनिट वेक्टर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, v वेक्टर डिवाइडेड बाई v की मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास जो डी यू बाई डी एस का फार्मूला बनता है वो क्या होगा, v डॉट ग्रेड u बाई v का मॉड। तो हमारे पास जो हमें फंक्शन दिया गया है यहाँ पर u इज इक्वल टू एक्स वाई जी और एक पॉइंट गिवन है 1 2 1 1 3। तो हमने यहाँ पर फाइंड क्या करना है, डी यू बाई डी एस। डी यू बाई डी एस मालूम करने के लिए हमें ग्रेड u की जरूरत है और ये डायरेक्शन वेक्टर तो हमें बता दिया गया है p इज इक्वल टू 1 1 3 है, इसका मॉड भी फाइंड कर लेंगे। मॉड इसका क्या बनेगा, 11 बन जाएगा, 11 स्क्वायर रूट। और हमने क्या करना है, जो u है उसका हमने पार्शियल फाइंड करना है, पार्शियल u बाय पार्शियल x। तो फंक्शन हमारे पास इसकी वैल्यू y आएगी। जब हम पॉइंट में से y और z की वैल्यू निकालेंगे तो पार्शियल u बाय पार्शियल x आ जाएगा 3 के इक्वल। नेक्स्ट है पार्शियल u बाय पार्शियल y इज इक्वल टू एक्स जी आ जाएगा और एक्स जी की वैल्यू क्या बनेगी 3। इसी तरह पार्शियल यू बाय पार्शियल जी इक्वल होगा एक्स वाई के और इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। ग्रेड यू जो है उसमें हमारे पास पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई पार्शियल यू बाय पार्शियल जी की जो वैल्यूज बनेंगी वो कौन कौन सी हैं, 3 3 और 1। और जो हमारे पास वी वेक्टर था पोजीशन वेक्टर, उसमें हमारे पास आ गया है ओरिजिन हमारे पास क्या होना है 0 0 0 है और पी क्या है, ये हमने इनका डिफरेंस फाइंड कर लिया है पीओ का। 0 - 1 0 - 1 एंड 0 - 3। तो बी बन गया है -1 और -3। नेक्स्ट बी की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिए।
और ऊपर ग्रेड और जो v वेक्टर है उसका और ग्रेड u का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। -3 -3 -3 -9 डिवाइडेड बाई 11 स्क्वायर रूट, ये वैल्यू आ गई है du/ds की। नेक्स्ट नोट है हमारे पास कि कंपैरिजन फाइंड करना हो, कंपैरिजन ऑफ वेरियस डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स। अगर हमारे पास डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स ज्यादा हों तो उनका कंपैरिजन हम किस तरह करेंगे? u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जी एट पर्टिकुलर पॉइंट p। u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जी, अगर हमारे पास इस फंक्शन के किसी पॉइंट के p के ऊपर ज्यादा एक से ज्यादा डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स हों, leads to the question in what direction or direction does u change most rapidly, and in what direction if any u doesn't change at all। इसमें क्वेश्चन ये है कि u जो है वो तेजी से किस डायरेक्शन में चेंज होगा, या अगर u किसी भी डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा तो इसकी हमने रीजंस बतानी है। तो du/ds का हमारे पास फार्मूला ये मौजूद है कि v डॉट ग्रेड u बाई v मॉड। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं ग्रेड u डॉट v ओवर v मॉड। मजीद इसको हम ये लिख सकते हैं कि ग्रेड u क्या है हमारे पास, ये p की मॉड एंड कॉस थीटा है साथ में। ग्रेड u अगर हमारे पास ये चीज आती है, ये जो डायरेक्शन दो एंगल जो है v और p के दरमियान जो एंगल है, इसमें एक हमारे पास v वेक्टर है और दूसरा ग्रेड u है, इनके दौरान एंगल थीटा है। तो बताया जा रहा है कि जो ग्रेड u का मॉड है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है वेक्टर की, जो कि नॉर्मल है सरफेस p के, और नॉर्मल के ऊपर क्या होता है, जो थीटा होता है वो एंगल है ग्रेड u और v के दरमियान। तो वहां पे उसकी वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू cos थीटा इज इक्वल टू 1 एंड सो थीटा इज इक्वल टू 0। cos थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा 0 होता है। तो ये मिनिमम, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। जब हमारे पास थीटा 0 होगा तो cos थीटा की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी, तो इसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव ज्यादा होगा। hence directional derivative is greatest in the direction of gradient itself, and magnitude of the greatest directional derivative is the magnitude of the gradient vector। जो ग्रेटेस्ट डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैग्नीट्यूड है, ग्रेडियंट वेक्टर की भी वही मैग्नीट्यूड होगी। ऑन द अदर हैंड अगर cos थीटा 0 है तो थीटा क्या होगा, उसमें π/2 होगा। तो इस केस में नो चेंज होगी फॉर u और द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ग्रेड u। जब थीटा π/2 होना है तो इसमें u के अंदर कोई चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो ग्रेड के परपेंडिकुलर आ जाएगा। एक्सरसाइज 9.4 है हमारे पास, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, u की वैल्यू गिवन है, u बराबर है 2xy माइनस वाई बाई एक्स और 0.12 है, और 2 -3 और 0 है। गिवन सरफेस हमारे पास u इज इक्वल टू 2xy माइनस वाई ओवर एक्स है। तो इसमें हमने पार्शियल डेरिवेटिव इसके पहले तो फाइंड करने हैं एट पॉइंट 1 to 0 के ऊपर, और ग्रेड u जो है
वो हमारे पास क्या आएगा 6 1 और 0। और इसमें जो डायरेक्शन वेक्टर है वो 2 -3 और 0 है। तो जो डी यू बाई डी एस का फार्मूला है उसमें वैल्यूज को यूज करना है और हमने डी यू बाई डी एस की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने क्या करना है, इसमें भी हमने वही काम करना है। पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स फाइंड करना है, पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई एंड पार्शियल यू बाय पार्शियल जी। देन हमने एक्स वाई और जी को जीरो रख के उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है पार्शियल की। और फिर हमने डी यू बाय डी एस फाइंड करना है। और वी हमें इसमें क्या गिवन है 2 1 और 2। तो डी यू बाय डी एस का फार्मूला लगाएंगे, पास वैल्यू आ जाएगी 1/3। नेक्स्ट है हमारे पास u इज इक्वल टू साइन हाइपर ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉस हाइपर जी। इसमें भी आपके पास जो पॉइंट है पार्शियल की वैल्यू आपने 1 0 और 1 के ऊपर फाइंड करनी है। एंड देन जो आपके पास v वेक्टर है वो है -2 2 और -1। वैल्यूज को लगा के आप पार्शियल फाइंड करेंगे, फिर आपने डी यू बाई डी एस का फार्मूला अप्लाई करके उसमें वैल्यूज यूज करनी है और वहां से डी यू बाई डी एस की वैल्यू आपने निकाल लेनी है, जो कि इक्वल होगी 1 - e का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6e। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 9.5। कंसिडर करें कि एक सरफेस है आपके पास जिसके ऊपर कोई पॉइंट एफ ऑफ एक्स वाई जी है जो कि इक्वल टू 0 है। एक पॉइंट है सरफेस के ऊपर जिसको नाम दिया गया है पी का। ये सरफेस जो 9.2 फिगर में है इसी की बात हो रही है। कंसिडर कर लें कर्व थ्रू पी एंड लाइंग ऑन एस। कंसिडर आपने करनी है कि पी में से कोई कर्व गुजर रही है जो एस के ऊपर ही मौजूद है। देन ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व, वही है कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल है 0 के। सिंस ईच पॉइंट ऑफ द कर्व इज ए पॉइंट ऑफ एस, मतलब कर्व का हर पॉइंट जो है वो एस सरफेस का ही है या एस सरफेस के ऊपर मौजूद है। thus at p the various curves of s gives the direction for which rate of change of f is 0। p के ऊपर जितनी भी कर्व्स हैं s की वो हमें डायरेक्शंस जो देती हैं फॉर विच जिसके लिए रेट ऑफ चेंज जो होता है f का वो 0 होता है। perpendicular to all these direction is the direction of grade 5 grade f। इन सारी डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर एक और डायरेक्शन वेक्टर है जिसको n का नाम दिया गया है जो ग्रेड f के इक्वल है, उसे हम कहते हैं नॉर्मल लाइन टू द सरफेस। जितनी भी कर्व्स s के ऊपर ड्रा की गई हैं उनके ऊपर एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है और उससे कहते हैं नॉर्मल लाइन टू सरफेस s। नीचे इसकी मजीद प्रॉपर डेफिनेशन है जिसको डिस्कस कर रहे हैं। कंसिडर करें कि ऑल कर्व्स थ्रू ए पॉइंट p ऑन द सरफेस s, p में से गुजरने वाली तमाम कर्व्स सरफेस जो सरफेस s के ऊपर मौजूद है। The straight line perpendicular to all these curves is called normal line। वो स्ट्रेट लाइन जो इन सारी सरफेस सारी कर्व्स पर परपेंडिकुलर है उसे कहते हैं नॉर्मल लाइन टू द सरफेस p। एंड इफ अगर पार्शियल f ओवर पार्शियल x पार्शियल f ओवर पार्शियल y पार्शियल f ओवर पार्शियल z
are all continuous at P and not all of them are zero, then grade f at P is normal vector to the surface at P. अगर इन सभी पॉइंट्स के जो पार्शियल हैं वो कंटिन्यूस हो, ऑल वैल्यूज जो है उनकी जीरो ना हो, तो जो ग्रेड एफ है वो पी के ऊपर नॉर्मल वेक्टर है। टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस एस at the point P is the plane whose normal vector is grade f at Q। जो टेंजेंट प्लेन है एस सरफेस के ऊपर एट पॉइंट P इज द प्लेन, वो एक ऐसा प्लेन है whose normal vector is grade f at P, जिसका नॉर्मल वेक्टर ग्रेड f है P का। तो एग्जांपल नंबर 12 है, find the equations of the tangent plane and normal line to the ellipsoid। ये इलिप्सॉइड की इक्वेशन है जिसमें आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन फाइंड करनी है। एट एनी पॉइंट p into x1 y1 g1 of the set। तो f of x y g की वैल्यू गिवन है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस g स्क्वायर बाई c स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम ग्रेड f फाइंड करते हैं तो ग्रेड f क्या होना है, पार्शियल u बाय पार्शियल x, पार्शियल u बाय पार्शियल y, पार्शियल u बाय पार्शियल c। जब हमने इसके पार्शियल फाइंड करने हैं तो उसमें हमारे पास x के रिस्पेक्ट जो आएगा वो 2x बाई ए स्क्वायर इंटू आई आएगा, y के रिस्पेक्ट 2y बाई बी स्क्वायर इंटू जे एंड z के रिस्पेक्ट 2z बाई सी स्क्वायर इंटू के। देन पॉइंट जो हमें गिवन है वो x1 y1 z1 है, तो ग्रेड फाइव की वैल्यू 2x1 बाई ए स्क्वायर आई प्लस 2y1 बाई बी स्क्वायर जे प्लस 2z1 बाई सी स्क्वायर इंटू के इज इक्वल टू 0। तो ग्रेड को वेक्टर की फॉर्म में हम 2x1 बाई ए स्क्वायर 2y1 बाई बी स्क्वायर 2z1 बाई सी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। देन हमारे पास जो फार्मूला होता है टेंजेंट की इक्वेशन लिखने का वो है कि x की वैल्यू और x माइनस x1 जो हमें पॉइंट p की वन है सवाल में उसको हमने लेना है x माइनस x1 इंटू जो हमने ग्रेड पार्शियल x u और पार्शियल x की वैल्यू लगाई उसको मल्टीप्लाई करना है प्लस पार्शियल u और पार्शियल y की वैल्यू इंटू y माइनस y1। इसी तरह पार्शियल u और पार्शियल c इंटू जी माइनस जी1, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके साम जो है वो इक्वल 0 के रखना है। तो मजीद इसमें से हमें सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन मिलेगी। पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर द नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन के ऊपर क्या होगी, x की वैल्यू मालूम करने के लिए x इज इक्वल टू x1 प्लस पार्शियल u और पार्शियल x इंटू t होगा। इसी तरह y1 प्लस पार्शियल u और पार्शियल y इंटू t प्लस v इज इक्वल टू v1 प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल g इंटू t। ये हमारे पास सारे फार्मूला ये नॉर्मल की इक्वेशन मालूम करने के लिए। देन हमने यहाँ से t की वैल्यूज मालूम कर लेनी है तीनों में से, और ये तीनों में आपस में इक्वल रख लेंगे। इसी तरह हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 13 है, इसमें प्रॉपर मेथड बताया गया है कि पॉइंट हमारे पास p है, फंक्शन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, जी के बराबर ये इलिप्टिक पैराबोला जो है उसकी इक्वेशन है। तो एफ ऑफ एक्स वाई जी हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4y² माइनस जी। ग्रेड एफ की वैल्यू क्या आएगी 2xi प्लस 8yj माइनस के। तो पॉइंट जहाँ पे भी x1 y1 g1 है तो ग्रेड एफ इक्वल होगा 2x1i प्लस 8y1j माइनस के। टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, पार्शियल यू और पार्शियल एक्स की वैल्यू हमारे पास 2x1 है और पॉइंट हमने x में से x1 को माइनस कर लेना। इसी तरह पार्शियल यू और पार्शियल y है तो प्लस 8y1 इंटू वाई माइनस y1।
माइनस पार्शियल यू और पार्शियल जी की वैल्यू -1 की है, तो -1 इंटू जी माइनस जी1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हम इसकी डिवीजन फाइंड कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास टू सर्कल्स आर said to be orthogonal at the point of their intersection if their normals at the point are orthogonal। टू सर्कल्स जिन्हें ऑर्थोगोनल कहा जाता है पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन के ऊपर, अगर उनका नॉर्मल उस पॉइंट के ऊपर ऑर्थोगोनल हो तो। दो सर्कल्स को किसी पॉइंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर ऑर्थोगोनल उस वक्त कहते हैं कि अगर उनका उनके जो नॉर्मल हैं वो उसी पॉइंट के ऊपर ऑर्थोगोनल हों तो। दे आर सेड टू इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, फिर उन्हें कहा जाता है कि वो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं इफ दे आर ऑर्थोगोनल एट एवरी पॉइंट कॉमन टू देम, अगर वो उनके दरमियान मौजूद हर पॉइंट कॉमन पॉइंट के ऊपर ऑर्थोगोनल होंगे तो। दो में सर्फेस हैं जी और एफ, ये इंटरसेक्ट करती हैं ऑर्थोगोनली इफ एंड ओनली इफ, अगर एफ एक्स जी एक्स प्लस एफ वाई जी वाई प्लस एफ जी 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 इक्वल 0 के हो तो। इसका सोल्यूशन क्या होगा? एफ ऑफ एक्स वाई जी 0 है, जी एक्स वाई जी 0 है, तो एफ ऑफ एक्स वाई एफ जी, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं नॉर्मल लाइन 1 की। और इसी तरह जी एक्स वाई जी नॉर्मल लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो ये ऑर्थोगोनल होंगे एफ एक्स जी जी एक्स प्लस एफ वाई जी वाई प्लस एफ जी 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 इक्वल है 0। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं तक हम इसको फिनिश करने वाले हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे बाकी जो 9.5 को कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर।